प्यारे दोस्तों, ये वो दौर था जब इंसान, जिन्नात और दीगर मखलूकात के दरमियान एक ऐसा तवाजुन मौजूद था जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम नबी और बादशाह थे। रब्बे करीम ने उन्हें जिन्नात, परिंदों, जानवरों और हवाओं पर भी इख्तियार अता फरमाया था। उनकी सल्तनत जमीन की तहों से लेकर आसमानों की बुलंदियों तक फैली हुई थी। उनके हुक्म पर जिन्नात किले बनाते, खजाने निकालते और जमीन के दूर दराज इलाकों से खबरें लाकर पेश करते। इन्हीं दिनों में जमीन पर एक अजीम फितना नाजिल हुआ। एक ऐसी मखलूकम आसमानों से उतरी जो न इंसान थी, न फरिश्ता और न ही जिन्न। ये मखलूकम बेहद बुलंद कामत थी। उसका जिस्म पत्थर की मानिंद सख्त और चमकदार था। रंग हल्का नीला, आंखें जलते अंगारों की तरह और आवाज मानो बिजली गरज रही हो। लोगों ने इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा, मगर इस मखलूकन ने खुद को जारूद कहा। जारूद अकेला नहीं आया था। उसकी नस्ल की और भी मखलूकात थीं जो हवा में उड़ती थीं, पहाड़ों में छुपती थीं और रात के अंधेरों में इंसानों पर हमला करती थीं। इनका मकसद हुकूमत करना नहीं था, बल्कि इंसानियत को तबाह और बर्बाद करना था। उनका कहना था कि इंसान एक कमजोर मखलूकन है जिसे इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। जारूद और उसकी कौम ने बस्तियां उजाड़ दी, दरिया सुखा दिए, जमीन की ज़रात को खाक में मिला दिया। बच्चों को उठा ले जाना, खवातीन को खौफजदा करना और नौजवानों को गुलाम बनाना इनका रोज का मामूल बन चुका था। लोग घरों में कैद होकर रह गए। दुआएं की जाने लगीं, आसमान की तरफ निगाहें उठीं और मदद के लिए पुकारा गया। उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तिला मिली कि जमीन के एक खत्ते में खौफनाक फितना सर उठा चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने दरबार में जिन्नात की फौजों के सालारों को तलब किया। उनमें सबसे ज्यादा काबिल एक जिन्न था जिसका नाम था रूमा। रूमा निहायत वफादार, दिलेर और अक्लमंद जिन्न था जो हजारों साल से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का एक खास रुकन रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रूमा को हुक्म दिया कि वो अपनी फौज के साथ उस मखलूकम यानी जारूद का सामना करे, मगर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत और दानाई से काम लिया जाए, क्योंकि ये मखलूकन किसी और जहान से ताल्लुक रखती है। इसकी हकीकत आम मखलूकों से मुख्तलिफ है। चंद रोज बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अपनी उड़ने वाली सवारी के जरिए उस मुकाम पर तशरीफ लाए जहां जारूद और उसकी नस्ल मौजूद थी। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो जमीन लरज उठी, आसमान स्याह हो गया और फजा में ऐसा दबाव पैदा हुआ जो किसी इंसानी जिस्म के लिए बर्दाश्त से बाहर था। जारूद ने आगे बढ़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात की और कहा, ऐ नबी खुदा, आपको हमारी दुनिया की हकीकत का इल्म नहीं। हम वो मखलूकन हैं जिन्हें सजा मिली है। हमें आसमानों से निकाल दिया गया है। हमारी रूहें कैद हैं, मगर जिस्म अब भी आजाद घूम रहे हैं। हम ना चाहकर भी मजबूर हैं। ये बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब्बे करीम से दुआ की कि हकीकत उन पर मुनकशिफ हो जाए, और अल्लाह ताला ने उन पर हक का पर्दा उठा दिया। प्यारे साथियों, असल में जारूद और उसकी नस्ल वो बदरूहें थीं जिनका जिक्र हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताबों में पाया जाता है। यही वो निफीलियम की बाकियात थीं जो सदियों पहले तबाही का सबब बनी थीं, मगर अब वक्त के साथ उनका नाम जारूद हो चुका था। उनकी शक्लें बदल चुकी थीं, मगर उनकी रूहें वही थीं, गुनाहगार, भटकती हुई, बेचैन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक मखसूस दायरा तैयार करवाया जिसे तांबे और सोने से ढाला गया, और उसमें ऐसी आयात कुंदा की गईं जिन्हें सिर्फ एक नबी ही पढ़ सकता था। जब वो दायरा मुकम्मल हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जारूद को उस दायरे में दाखिल होने को कहा। जैसे ही जारूद उस दायरे में दाखिल हुआ, एक नजर न आने वाली जंजीर उस पर तारी हो गई। उसकी तमाम ताकत, उसकी सारा इल्मी जज्बा पल भर में साकित हो गया। जारूद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो और उसकी नस्ल अब इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म जारी किया
उन तमाम राजों को जो जारूद की नस्ल के पास हैं एक किताब में दर्ज किया जाए, ऐसी किताब जो आने वाले जमानों के लिए इबरत हो। ये किताब तांबे और सोने से तैयार की गई। इसमें जिन्नाती जुबान में वो तमाम राज, जादू, रूहानी कलमात और तारीखी नक्काश कुंदा किए गए जो इंसानों की रहनुमाई के लिए दर्ज थे। और फिर ये किताब जमीन के एक गहरे घार में दफन कर दी गई। प्यारे साथियों, माहिरीन आसार कदीमा ने आज से कुछ महीने पहले उसी किताब को दरियाफ्त कर लिया है। एक किताब जिसकी सतह सोने और तांबे की चमकदार परत से बनी है और जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या यह किताब वाकई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तैयार की गई थी? और सबसे अहम सवाल, क्या इसमें दर्ज राज इंसानों के लिए फायदेमंद हैं या फिर यह फितना दोबारा जागने वाला है? जब मौजूदा दौर के माहिरीन ने इस किताब को पहली बार देखा तो उन्हें यह सिर्फ एक पुरानी धात का टुकड़ा महसूस हुआ, मगर जब इसकी सतह को एहतियात से साफ किया गया तो एक चमकदार तहरीर सामने आई। यह तहरीर कोई आम या मौजूदा जुबान न थी, बल्कि एक कदीम जिन्नाती जुबान में थी जिसे खयल सीम कहा जाता है। यह वही जुबान थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके खास जिन्नात समझते थे। इस तहरीर के साथ चंद नक्काश भी कुंदा थे, एक दायरा जिसके अंदर सितारे और चांद बने थे, एक आंख जिससे रोशनी की शुआएं निकल रही थीं, और एक अजीब मखलूक जिसका जिस्म इंसानी मगर चेहरा किसी और दुनिया का था। जब माहिरीन ने इन तहरीरों को डिकोड करने की कोशिश की तो उनके साथ अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। कुछ ने बताया कि इस किताब के करीब जाने से उन्हें बेख्वाबी, सरदर्द और अजीबो गरीब ख्वाबों का सामना हुआ। एक माहिर ने यहां तक कहा, मैंने ख्वाब में एक बुलंद कामत मखलूक देखी जो मुझसे कह रही थी, तुमने वो इल्म छुआ है जो तुम्हारे लिए नहीं था, वापस चले जाओ। इस किताब के पहले बाब में जुबान कदीम का एक नक्शा भी दर्ज था। इस नक्शे में दुनिया की वो शक्ल बयान की गई थी जो हजारों साल पहले मौजूद थी। बताया गया कि जमीन 7 मुख्तलिफ तबकात पर मुश्तमिल थी। हर तबका एक अलग मखलूकन का घर था। इंसान सबसे नीचे के तबके में थे, जबकि जारूद जैसी मखलूकात दरमियानी सतहों पर बसी हुई थी। और दोस्तों, सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इस किताब में साफ लिखा है, जारूद की नस्ल मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उनमें से कुछ अब भी जिंदा हैं, मगर इंसानों की निगाहों से छुपकर किसी गहरी पुरानी जगह में कैद हैं। जैसे ही कोई इस किताब के असल राज तक पहुंचता है, यह मखलूक जाग उठती है, और फिर या तो इल्म का दरवाजा खुलता है या तबाही का। अब सवाल यह है, क्या हम वाकई इस किताब के राजों को समझने के काबिल हो चुके हैं, या फिर यह इल्म अभी भी हमारे बस से बाहर है? और अगर यह किताब गलत हाथों में चली गई तो क्या पूरी इंसानियत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि जारूद का असली मकसद क्या था, अस्वाद कलमात किस तरह से जिन्हों पर असर डालते हैं, वो कौन सी जगह है जहां जारूद की नस्ल आज भी मौजूद है, तो कमेंट में लिखिए, मुझे हकीकत जाननी है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक और राज, एक और हकीकत और एक और अद्भुत सफर के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।